Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. Today we are going to discuss here electromagnetic wave chapter 8 NCERT questions class 12th एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमने कर ली है। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से उससे इजी पड़ेंगे। 8-9 क्वेश्चंस हैं इसमें भी which we are going to discuss today. But before starting, as usual, don't forget to like, share the video and subscribe the channel. Bell notification को ऑन करना मत भूलें, जिससे आप पे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो स्टार्ट करें। कहते हैं ना, लहरों से डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो लग जाओ टर्म टू के लिए अभी से स्टार्ट कर लो मेहनत करनी। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म 2 में चैप्टर्स हैं वो है भी स्कोरिंग, थोड़े ऑप्टिक्स इसमें काफ़ी स्कोरिंग है जो भी आगे आने वाली है। और आपके तो इसमें एक पंथ 2 काज हो रहे हैं, CBSE रिवाइज हो रही है, प्लस नीट और IIT के लिए भी आपका कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है, वो भी आप लोगों के रिवाइज हो रहे हैं। चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8.1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8.1 देखो, इसमें एक कैपेसिटर दिखा रखा है। फिगर 8.6 शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट। अब कैपेसिटर की प्लेट्स हमेशा ऐसे नहीं है सीधी होंगी, सर्कुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। सर्कुलर कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है, प्लेट्स जो दी हुई है वो सर्कुलर दी हुई है कैपेसिटर की। उस रेडियस कितना है प्लेट्स का? 12 सेंटीमीटर है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और जो इसका रेडियस है वो कितना गिवन है हमें? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे हम। तो जो गिवन है वो लिख लिया हमने। रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में चेंज कर लिया 0.12 मीटर। D 5 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज कर लिया 0.05 मीटर, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है देखो, उसने एक और चीज़ क्या दिया, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। चार्जिंग करंट यानी कि कंडक्शन करंट की उसने वैल्यू दे दी 0.15 एम्पियर। और कैलकुलेट क्या करना है? कैपेसिटेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यू ऑल नो, क्या होता है बता दो जल्दी से। हाँ जी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फॉर्मूलाज रिवाइज करना स्टार्ट करो। फॉर्मूलाज जितने अच्छे से रिवाइज होंगे, जितने अच्छे से माइंड में फॉर्मूलाज होंगे, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, उतनी अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि आधे तो कॉन्सेप्चुअल भी फॉर्मूले से बन जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो C का क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सिंपल फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे? एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें दी हुई थी 12 सेंटीमीटर, उसका तो आर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। डी सेपरेशन भी हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लिया, 0.05 आ गया। Put all the values here in the formula. C is equal to epsilon naught A by D and we will get 80.032 picofarad capacitance. Is it clear? कैपेसिटेंस निकल गई। सेकंड उसने क्या पूछा है? रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि dV बाई dt पूछा है भाई। dV बाई dt तो Q क्या होता है? वन मोर फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV होता है हमारे पास।
पर उसने हमें v नहीं पूछा है, dv/dt पूछा है। दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। dq/dt क्या होगा, c। अब कैपेसिटेंस की रेडियस फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, तो c तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाती है। तो हमने बोथ साइड यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया, इधर क्या आ गया dq/dt और राइट हैंड साइड पे क्या होगा c dv/dt। dq/dt क्या है, करंट I, ठीक है, उसको हमने I सब्स्टिट्यूट कर दिया तो I हमारे पास क्या आ गया, c dv/dt। dv/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, I/c। ठीक है, dv/dt आ जाएगा हमारे पास I/c। तो I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.15 दी हुई है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। c की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। उतना टफ नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो फटाफट से थोड़ा। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट, अरे जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जो कंडक्शन करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और कंडक्शन करंट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15 एम्पियर, तो वही क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। थर्ड इसने क्या पूछा है, इस किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो जंक्शन रूल है क्या वो वैलिड है यहाँ पे, कि टोटल करंट, यहाँ किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या था कि टोटल करंट एट द जंक्शन, टोटल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग एट द जंक्शन। क्या बन रहा है, एक जगह कंडक्शन करंट 0 है वायर के अंदर, तो वायर्स में कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्शन करंट 0 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है आई की वैल्यू। तो हाँ, किरचॉफ लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, फिर से सर्कुलर प्लेट वाला कैपेसिटर दे दिया भाई, जिसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफैरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो इसने क्या दे दिया, फ्रिक्वेंसी दे दी 300, RMS वैल्यू पूछी है कंडक्शन करंट की। करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, करंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला गिवन क्या क्या, पहले ये लिख लो, C दिया हुआ है 100 पिकोफैरेड, ठीक है, C की वैल्यू गिवन है 100 पिकोफैरेड। पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, तो C की वैल्यू आ गई 100 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। रेडियस हमें सर्कुलर प्लेट का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लिया हमने। वोल्टेज कितनी सप्लाई की है, 230 वोल्ट, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड। ये सब वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने एज इट इज लिखी है, यूनिट चेंज किया है। ऐसा अगर SI सिस्टम में हमें यूज करना है तो उसमें क्या होता है, SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड वाला सिस्टम उसमें लेते हैं, तो हमने हर जहाँ पे भी सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लिया है, बाकी सब दिया ही हुआ है SI में, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज वगैरह। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या बनेगी, V/, यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, तो V/ क्या आएगा, XC, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/C ओमेगा, ठीक है। XC की जगह 1/C ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो I की वैल्यू क्या आएगी, VC ओमेगा। V की वैल्यू हमें गिवन है, C की वैल्यू हमें गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है। क्या निकल जाएगा, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट निकल जाएगा, ठीक है। तीनों की वैल्यू सिंपल, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व कर लेना। I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.9 माइक्रो एम्पियर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा है, देखो सेकंड क्वेश्चन,
इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के ही इक्वल होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता कोई कम नहीं होता, इक्वल होता है। ठीक है, अगला क्या है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। अब निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ बी का एम्पलीट्यूड। तो बी के एम्पलीट्यूड के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो लगाया सिंपली, मैक्सिमम वैल्यू करंट की निकाली √2I, आई की वैल्यू अभी निकाली है हमने, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट फ्रॉम द एक्सिस 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8.3 क्वेश्चन, इसमें क्या हमें कहा हुआ है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 10 to the power -10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स। मतलब इसने पूछा है कि चाहे रेड लाइट है, चाहे एक्सरे है, चाहे रेडियो वेव है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे कोई भी वेव है, उसके लिए ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सब वेव्स में कांस्टेंट रहती है। अब देखो वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है। तो इन सब वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8.4, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, z डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ क्या होगी। देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ होंगे, एक x में होगा एक y में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x में है तो मैग्नेटिक फील्ड y में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड x में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में होगा। दोनों तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब उसने फ्रीक्वेंसी दे दी 30 मेगाहर्ट्ज और उसकी वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी दी है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू c/v, डायरेक्ट अप्लाई करो और वैल्यू आ जाएगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.5, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन, उसने 2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी है और कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड पूछा है। तो सिंपल लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, c/ν, 2 न्यू की वैल्यू दी है, 2 लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी c की वैल्यू पुट करके, तो 2 लैम्डा की वैल्यू पुट करके वही रेंज बतानी है इसमें। इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन 8.5। नेक्स्ट 8.6 क्वेश्चन, ये क्या है देखो, अ चार्ज पार्टी, अब उसने ये पूछा है इसमें, देखो मैं ऐसे बता देती हूँ, एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो उसने ये पूछा है कि ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब देखो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, उसी की ऑसिलेशन से तो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी वही ईएम वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें भी तो पार्टिकल ही ऑसिलेट कर रहा है, तो सेम क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 10⁹ हर्ट्ज उसकी दी हुई है पार्टिकल की, तो 10⁹ हर्ट्ज से किसकी होगी, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8.7, इसमें देखो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव B0 की वैल्यू हमें दी हुई है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है उसकी वैल्यू दे दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट की वैल्यू पूछी है। तो बहुत सिंपल, C इज इक्वल टू E/B होता है, नॉट लगाना है तो दोनों पे लगा लो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। B0 उसने दिया हुआ है तो क्या E0 नहीं निकल सकता भाई, निकल सकता है, C × B0, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, B0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.8,
सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ई एम वेव इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देखो, एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है, बी नॉट निकालना है, बी नॉट निकल जाएगा सी इज इक्वल टू ई, इसी फॉर्मूले से जो अभी बताया है बी नॉट निकल जाएगा। बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ यहाँ पे इन्हें। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है तो लैम्डा निकल जाएगा, ओमेगा की ये वैल्यू, ये फॉर्मूला भी तो होता है 2π न्यू। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा निकाल सकते हो। उसके बाद उसने क्या कहा है, तीसरा पार्ट में क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। के क्या होता है, 2π/λ। अभी पहले लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू भी सब निकाल सकते हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो ये चारों निकल जाएंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी, ई और बी के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है भाई। ई और बी के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, ये सब तो तुम निकाल ही लोगे। ई और बी के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, वो मैं बता देती हूँ। देखो, जो हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें भी मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए ई की टर्म्स में लिख रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ, वेव हमने एक्स की टर्म्स में ली है, यानी कि वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जे डायरेक्शन में लिया तो मैग्नेटिक फील्ड के में लेंगे, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग। ई नॉट की वैल्यू 120 गिवन है। के और ओमेगा ये हमने अभी क्वेश्चन में ऊपर निकाला, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई की निकल आएगी, बी की सेम होएगी। बी नॉट की वैल्यू भी हमने क्वेश्चन में निकाली है अभी, के ओमेगा की वैल्यू भी निकाली है। जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। इसके लिए आपको बेसिकली ई और बी का फॉर्मूला, वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.9, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है, hc/λ। सी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो एच और सी की वैल्यू, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी ई के लिए। अब देखो, एक्स रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबकी वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो सबकी एनर्जी भी अलग अलग आएंगी। तो हर एक की वेवलेंथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बस ये करनी है। यहाँ पे जो हमें यहाँ टेबल में ये कैलकुलेट करके लिखी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू कैन सॉल्व इट। तो आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।